नमस्कार। मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रह गया, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी इसके असर की आहट सुनाई देने लगी है। अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव का सीधा असर भारत के व्यापार, बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। खाड़ी देश, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, अब युद्ध की आंच में घिरते दिख रहे हैं। अगर हालात और बिगड़े तो बंदरगाहों पर अटका माल, कानूनी विवादों में फंसी कंपनियां और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकती हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में समझेंगे मिडिल ईस्ट के इस संकट का भारत पर क्या होगा असर और किन सेक्टर्स की कंपनियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। क्या आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा असर? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा असर वैश्विक व्यापार मार्ग पर पड़ने की आशंका है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार बेहद बड़ा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों के साथ भारत का कुल व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.4% हिस्सा है। भारत यहां से आयात करता है कच्चा तेल, LNG, पेट्रोकेमिकल, सोना, जबकि भारत निर्यात करता है इंजीनियरिंग सामान, चावल, कपड़े, रत्न और आभूषण। अगर युद्ध के कारण शिपिंग रूट बाधित होते हैं तो ये पूरा व्यापारिक नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब बंदरगाहों पर भी दिखाई देने लगा है। समुद्री और हवाई मार्ग में बाधा के कारण ही कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। नतीजा, कई भारतीय कंपनियों का माल बंदरगाहों और गोदामों में अटका। इसी वजह से कंपनियों को अब डैमरेज चार्ज यानी विलंब शुल्क देना पड़ रहा है। व्यापारिक अनुबंध भी संकट में है। कई कंपनियां अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेज्योर क्लॉज लागू करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें, इसका मतलब होता है ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां जो किसी कंपनी के नियंत्रण से बाहर हों, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट। अब व्यापारिक अनिश्चितता के कारण ही कंपनियां कानूनी विशेषज्ञों की शरण में हैं। कई निर्यातक और आयातक अपने अनुबंधों को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि अगर माल समय पर नहीं पहुंचा तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी व्यापारियों के फोन लगातार आ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि अगर शिपमेंट में देरी हुई या रास्ता बदलना पड़ा तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सबसे बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पर। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा खिंचता है तो वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर होगा पेट्रोल, डीजल, LPG परिवहन लागत। अब जब परिवहन महंगा होगा तो इसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज पर पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ सकती है। संकट से भारत के कई बड़े सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं और सबसे ज्यादा खतरे में ऊर्जा क्षेत्र, स्पेशलिटी केमिकल उद्योग, रत्न और आभूषण सेक्टर, इंजीनियरिंग, निर्यात, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग उद्योग। अगर शिपिंग रूट बाधित होते हैं तो सप्लाई चेन टूट सकती है, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह संकट लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि सैन्य ताकतों में असंतुलन और ईरान के नेतृत्व में आई हालिया कमजोरी संघर्ष को सीमित कर सकती है। अगर आने वाले दिनों में तनाव कम होता है तो वैश्विक व्यापार जल्द सामान्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। मिडिल ईस्ट का यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुक आपूर्ति श्रृंखला की याद दिलाता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो अपने व्यापारिक मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुरक्षित रखे। आने वाले दिनों में संकट की दिशा तय करेगी इसका असर कितना गहरा होगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के हालात पर ही टिकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।